गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12B समाजशास्त्र जो पहला पाठ आपका था उसमें हमने जो है एक प्रश्न पहले भेजा था, आप उसको अगर लिख लिए होंगे तो दूसरा प्रश्न जो है हम आपको फिर एक भेज रहे हैं और उसी के आधार पे आप जो है जैसे उसमें समझाया गया था कि उसी जैसा ये भी है। दरअसल उसमें जो है सिंगल प्रश्न आते कई प्रकार से घुमा के प्रश्न आते हैं, इसलिए एक अलग तरीके से एक प्रश्न दिया गया था, देखा है हमको, इसलिए हमने उसमें दिया है आपको। जैसे एक प्रश्न दिया है कि पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण मानव का विकास ही है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। यह जैसे हमने पहले ही बताया है कि पर्यावरण को प्रदूषित करने का मुख्य जो कारक है, यानी जो हमारे आसपास जो पर्यावरणीय जीव जंतु हैं उनमें केवल मानव ही एक ऐसा जीव है जो पर्यावरण के अन्य परिवेश को प्रभावित करता है। उसमें कुछ अच्छे परिवर्तन भी करता है, कुछ हानिकारक, यानी कुछ लाभकारी परिवर्तन और कुछ हानिकारी परिवर्तन करता है। तो उसमें यही कहा है, हम इसी बात का अध्ययन कर रहे हैं इस प्रश्न में कि मानव का विकास ही जो सामाजिक पर्यावरण है, यानी जो पर्यावरण प्रदूषण है, उसके लिए प्रमुख कारण है। यानी मानव का विकसित होना ही पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन गया है। इस कथन को आपको समीक्षा करनी है। तो यह सत्य है कि मानव विकास क्रम में मानव ने ऐसे परिवर्तन किए जो हमारे जीवन के लिए लाभकारी भी हुए और हानिकारक भी हुए। जैसे हम जानते हैं कि धातुओं में कई प्रकार के परिवर्तन करके उनसे अपने उपयोग के लिए वस्तुएं बनाना, ये मानव ने किया। लेकिन इसी मानव ने उन्हीं धातुओं के अत्यधिक प्रक्रम के माध्यम से अनेक ऐसे दूषित अपशिष्ट पदार्थों का सृजन किया जो हमारे लिए हानिकारक है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो यह जरूर हम देखते हैं कि मानव जो परिवर्तन करता है, चाहे वह हानिकारक हो चाहे लाभकारक हो, दोनों हो सकता है। ये सारे परिवर्तन हमारे लिए अनुकूल और प्रतिकूल दोनों होते हैं। तो हम इसी का अध्ययन करेंगे कि यह जो परिवर्तन है कैसे हम उसको अनुकूल करें। पहले हम इसका अध्ययन करेंगे कि कैसे मानव का विकास जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो लिखेंगे कि मानव का विकास पर्यावरण के लिए हानिकारक है। कैसे? हेडिंग डाल देंगे। अब इस पे हम लिखेंगे मानव का विकास पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इसको हम देखेंगे। यानी पर्यावरण का विकास के लिए हानिकारक है, इस कथन को स्पष्ट करें। पहला नंबर, तो इसके प्रभाव को पहले हम अध्ययन करेंगे कि पर्यावरण का प्रभाव क्या होता है। तो पर्यावरण के प्रभावों को हम दो वर्गों में बांटते हैं। जैसे पहले हमने प्रश्न बताया कि एक पर्यावरण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, यानी सामाजिक पर्यावरण होता है, और एक जो है प्राकृतिक पर्यावरण होता है। अब जैसे एक चीज समझ लीजिए कि जैसे हम किसी समाज, हम जैसे कहें कि पर्यावरण जो है समाज कैसे प्रदूषित करता है, तो समाज को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण क्या है कि जैसे हम जब किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे पर्यावरण के कारण हमारी जो जीवनचर्या की जो
जीवन जीने की जो जीवन शैली है उसमें वह परिवर्तन करती है। जैसे जैसे हम आधुनिक बनते जाते हैं हमारी जीवन शैली में परिवर्तन होता चला जाता है। हम अपने सामाजिक जीवन में जिन वस्तुओं को हम अंगीकृत किए हैं ठीक उसी के विपरीत भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो इसमें पहला ऐसे प्रभाव हुआ कि ईंधन के लिए लकड़ी के रूप में, यानी ईंधन का हम व्यापक उपयोग किया। अब जैसे हमने ईंधन का व्यापक उपयोग किया, जब हमने मानव विकास किया तो जो प्रकृति में ईंधन स्वरूप लकड़ियाँ थी, खनिज तेल थे, इनका हमने व्यापक रूप से विदोहन किया या उपयोग किया अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए प्राचीन काल में या पूर्व काल में या अभी भी जंगलों में देखते हैं आदिवासी समुदायों में कि भोजन के लिए लकड़ी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, जैसे जैसे मानव विकसित हुआ, वैसे वैसे उसने ईंधन के लिए क्या किया, लकड़ी की जगह पे गैस का प्रयोग कर दिया। आज एक जगह गैस होती है तो हम जो खनिज पदार्थों का तेजी से विदोहन करना शुरू किया। अब क्या होगा कि धीरे धीरे ईंधन की मात्रा कम हो रही है और उसके जगह पे ईंधन के द्वारा ही प्रदूषण फैल रहा है। दूसरा है हम अपनी सुख सुविधा के लिए बड़े बड़े वाहनों का मशीनों का इस्तेमाल किए। जो मशीनें इन्हीं गैस डीजल पेट्रोल आदि जो खनिज पदार्थ हैं उनसे संचालित होती हैं, खनिज ईंधन जिसको कहते हैं, खनिज ईंधनों द्वारा संचालित होती हैं, तो उनका भी व्यापक प्रभाव पड़ा और यह पर्यावरण प्रदूषण को जो है जन्म दिए। जैसे वायु प्रदूषण जानते ही हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो ईंधनों यानी आधुनिक संसाधनों से निकलती है, जैसे गाड़ी, कार, बस, ट्रेन, इन सबों के जो धुएँ निकलते हैं उनसे पर्यावरण प्रदूषण फैलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो यह जो हमारा जो विकास हुआ वह विकास ही हमारे लिए जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता था। प्राचीन काल में बैलगाड़ी से लोग सफ़र करते थे, उसमें कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता क्योंकि बैल कोई कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य प्रकार की हानिकारक गैसें उतनी मात्रा में नहीं करता जैसे फैक्ट्रियाँ निकालती हैं। तो इसलिए जो है पर्यावरण प्रदूषण जो है तेजी से बढ़ा। अब कृषि में हम दूसरा नंबर है, कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग। जैसे जैसे हमने विकास किया, आदिकाल में हमारी जब खेती होती थी उसमें प्राचीन पद्धति से खेती होती थी और उसमें ह्यूमस यानी जो सड़ी पत्तियों की खाद मतलब खाद होती थी, चाहे गोबर की खाद मिला के हम खेती करते थे, उसी से हम अनाज पैदा करते थे। मात्रा उसकी कम होती थी, पैदावार उसकी प्रति हेक्टेयर या प्रति बीघे की जाके कम होती थी। आज हम उसको वृद्धि करने के लिए आधुनिक तकनीकें बना लिए, उर्वरकों और कीटनाशकों का व्यापक प्रयोग किए, जिसके कारण क्या हुआ कि उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन हम देख रहे हैं उत्पादन बढ़ने के साथ क्या हो रहा है कि आज लगभग प्रत्येक नागरिक को गैस की समस्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रासायनिक उर्वरक जो हमने मिट्टी में डाला था खादों में रूप में, वह जो हमारे शरीर में जाके क्रिया करके वह गैस बना देते हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां फैल जा रही हैं शरीर में। आजकल चाहे कोई भी सब्जी हो, फल हो, अनाज हो, हर चीज़ पे दवा डाली जा रही है और उनके साइड इफेक्ट के हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैल रही हैं उर्वरकों के साइड इफेक्ट से। यह जो है पर्यावरण प्रदूषण। तीसरा है मृदा प्रदूषण में वृद्धि, यानी इन आधुनिक उपकरणों द्वारा मृदा को हम जो है पटल खुद कर रहे हैं, खुदाई कर दे रहे हैं और मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है, उर्वरक शक्ति का क्षरण इसको कर सकते हैं हम, मृदा की उर्वरक क्षमता का विनाश। यानी हम अत्यधिक खाद, अत्यधिक बीज और उसकी प्लस
खुदाई करके जो है हम उसको जो है क्या कर रहे हैं, उसकी मृदा की जो ऊपरी लेयर है जो 1 से 2 सेंटीमीटर होती है वही पौधे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और उसी लेयर को हम नुकसान पहुँचा रहे हैं। एक तो हम खाद भी जा रहे हैं, उसके प्रभाव से ऊपर भूमि ऊपर होती जा रही है, इसका व्यापक प्रभाव है। यह मानव के विकास के साथ ही हुआ है। हम मिट्टी में अगर गोबर की खाद डाल रहे हैं तो उसकी उर्वरक क्षमता का विकास कर रहा है, लेकिन हम उसी मिट्टी में DAP यूरिया डाल रहे हैं तो उसकी क्षमता का क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। तो यही है कि मतलब हम जो है मृदा की जो है उर्वरक क्षमता को हम नष्ट कर रहे हैं। तीसरा है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा के द्वारा हम अत्यधिक तेजी से बिजली उत्पादन कर रहे हैं। कम मात्रा में अधिक से अधिक बिजली उत्पादन होता है, लेकिन इसका प्रभाव क्या है कि परमाणु ऊर्जा के कारण अत्यधिक प्रदूषण फैलने के कारण, रेडियोधर्मी प्रदूषण जानते हैं आप, परमाणु ऊर्जा से कितना फैलता है, उसके रेडियोएक्टिव कीड़े जो होते हैं उनके प्रभाव से, जैसे इसका हमने बताया बार बार कि जैसे कहीं देख लीजिए विस्फोट होता है कहीं रासायनिक कारखानों में, तो वहाँ अनेक वर्षों तक लोगों की जो स्वस्थ मनुष्य है वह जो है बीमार ही पैदा होता है या विकलांग हो जाता है। जैसे भोपाल गैस कांड जो त्रासदी है, प्रसिद्ध है हमारे देश में। तो इस तरीके से जो है परमाणु ऊर्जा हुआ, चाहे रासायनिक गैसों का उपयोग हुआ, जिसके कारण जो है हम अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित जा रहे हैं और यह प्रदूषण फैल रहा है। जनसंख्या विस्फोट अगला कारण हो जाएगा। तो जनसंख्या विस्फोट जानते हैं कि अधिक जनसंख्या कारण जो है सब कुछ हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद सरकार द्वारा किए गए प्रयास लिख लीजिएगा किताब से पढ़ के। यह प्रश्न आपका पूरा हो जाएगा। ये प्रभाव हो गया, हमने जो 5 चीज़ बताया, फिर इसका उपाय क्या है आप लिख लीजिएगा, फिर इसके जो है सरकार द्वारा किए गए प्रयास क्या है उसको लिख लीजिएगा 2-3 पॉइंट बना के। और जैसे मैंने बार बार पहले बताया है कि अगर आपको नहीं कुछ समझ में आएगा तो हमसे पूछिएगा, फिर हम उसके बारे में बताएंगे या हेडिंग हम बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद।